अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने लगी हूँ जिनमें आपको सोल्यूशन भी मिलेगा कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आप ज़्यादातर या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो। अपने आप से पूछा कीजिए जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो कि क्या ऐसा है जो मैं अपने पास्ट को ठीक कर सकता हूँ। बहुत बार सॉल्यूशन होता है। अगर ऐसा है तो वो एक्शन लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको पकड़ के मत रखिए, लेट गो कीजिए। जो होना था वो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको जो जकड़ के रखा है अपने पास, उसको रिलीज कीजिए। नंबर 2, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। फ्यूचर में जनरली हम डर होते हैं हमारे, जो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे हमें प्रेजेंट में एंजाइटी होती है। एंड गाइस, फ्यूचर में जो आपके डर हैं उसके लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट में बहुत कुछ कर सकते हो। तो टेक द एक्शन। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कीजिए। कहीं अप्लाई करना चाहते हैं वहां अप्लाई कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। और ओवर थिंकिंग सेल्फ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आप खुद को रिजेक्ट करते हो, खुद की कैपेबिलिटीज को, खुद के पोटेंशियल पे हमेशा डाउट उठाते हो। और ओवर थिंकर्स के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जहाँ भी आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट करते हो वहाँ ज़्यादा सोचो मत। आप किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर दो। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है उसको ग्रैब कर लो। ज़्यादा सोचो मत। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतनी धीरे धीरे आपकी डिसीजन लेने की पावर कम होगी, और आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके पास रिग्रेट्स ज़्यादा होंगे कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता था, पर बिकॉज मैंने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो मैं ये नहीं ग्रैब कर पाया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सेल्फ रिजेक्शन कम कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 3, साइलेंस। आपको पता है हमारे दिमाग में अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, तो हमारे आस पास सोल्यूशन होता है वो ही हमें नहीं मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ी देर साइलेंस में आइए, अपने दिमाग को बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कीजिए। आपको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन हमारे आसपास होता है, पर हमारी सोच, हम जो सिचुएशन को लेकर रिएक्ट कर रहे होते हैं, अंदर सोच रहे होते हैं, उसकी वजह से हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, अपनी ब्रीदिंग पे जाना। अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो अपनी ब्रीदिंग पे, कैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उस पर हार्डली 2 to 3 मिनट्स आप सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होगी। आपकी दिमाग में जैसे ही क्लैरिटी आएगी, आपको पक्का आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड नेक्स्ट, फैक्ट चेक योर ओन थॉट्स। आपको पता है आपका ब्रेन आपको बहुत बार ऐसी स्टोरी सुना रहा होता है जो सच ही नहीं होती हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप बैठे हैं और आप कोई सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद आपका ब्रेन उसकी पूरी एक फिल्म बना देता है, ऐसे होगा वैसे होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नेगेटिव होती है। तो जब भी और इन बातों को एक्सेप्ट करने से पहले, अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करने से पहले, फैक्ट्स को चेक कीजिए क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे सिर्फ आप अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को बना रहे हो, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम इतनी है ही नहीं। स्टडीज के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम सिर्फ 1% होती है। हम उस प्रॉब्लम के बारे में जैसे सोच रहे होते हैं वो 99% प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को कोई स्टोरी सुनाने से पहले फैक्ट्स ज़रूर चेक कर लें, क्या एक्चुअल में इतनी बड़ी बात है, क्या एक्चुअल में ये हुआ है, क्या एक्चुअल में आपको इतना सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सोल्यूशन इज एक्सेप्टेंस। मैं ये अपनी पुरानी भी अगर मेरी बहुत वीडियोस में देखोगे तो बहुत जगह सोल्यूशन सिर्फ एक्सेप्ट करने में है।
जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसके बारे में लंबा सोचना इज नेवर द सॉल्यूशन। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप सेल्फ रिजेक्शन ज़्यादा करते हैं, आपको अपने आप को लेके डाउट होता है, इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट कीजिए। नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। तो अपनी इम्परफेक्शंस को, अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस में ही शांति है। जितना आप आसपास के लोगों को एंड मोर इम्पॉर्टेंट खुद को एक्सेप्ट करते जाएंगे, उतनी ही आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगी और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी मिलेंगे। एंड गाइस, मैं अपनी पहली वीडियो में भी बहुत बोलती हूँ, मेडिटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ओवर थिंकिंग। आप जब खुद पर कंसंट्रेशन लाते हो, खुद की ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन लाते हो, मेडिटेट करते हो, अगर आपने मॉर्निंग में हार्डली 5 मिनट्स भी मेडिटेशन की तो आपको पूरे दिन में बहुत 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 ओवर थिंकिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने मॉर्निंग में ही अपने थॉट्स को प्रॉपरली मैनेज कर लिया है। एंड लास्ट, आप कितने भी हेल्थ जो है ना आपकी, वो ओवर थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करती है। आप कितनी ही जिम में चले जाइए, कितनी ही मेडिसिन ले लीजिए, लेकिन अगर आपने यहाँ सोल्यूशन जो है ना, यहाँ प्रॉब्लम है जो, उसका सोल्यूशन नहीं किया तो गाइज नथिंग विल वर्क। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पर काम कीजिए। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो अगर आपने सोचना ही है तो कुछ अच्छा ही सोचिए। अगर मन को स्टोरीज सुनानी ही है तो कुछ अच्छी स्टोरी सुनाइए। एटलीस्ट ये स्टोरीज जो अच्छी हैं वो आपकी पूरी बॉडी में गुड हॉर्मोन्स क्रिएट करेंगी। तो गाइज, अगर आप मेरी इस वीडियो से कहीं भी लिंक कर पाए हैं और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, एक लास्ट मैसेज, जिंदगी बहुत छोटी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपनी उन्नति पे काम करते रहिए। आसपास के लोगों को जितना आप सोचोगे आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी। जितना आप खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगेंगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ तो इम्प्रूव होगी होगी, थिंकिंग तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगे हो।